इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी डिल्यूजन और सबसे अजीम तरीन गरर यह है कि वो समझता है कि उसकी जिस्मानी नीड्स जो हैं, जो उसकी जिस्म की ज़रूरियात हैं, खुराक है, उसकी ज़ाहरी ज़रूरियात हैं, कपड़े हैं, घर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, लोग हैं, सोसाइटी हैं, ये उसकी रूहानी ज़रूरत से ज़्यादा है। हम इस बात के मुनकिर नहीं, या दीन इस्लाम इस बात का मुनकिर नहीं कि इंसान की रिज्क जो है, उसकी ज़रूरत, उसकी जिस्म की ज़रूरत, उसकी नशोनमा और उसकी तहसीन और उसकी तकमील, उसका दिफा और उसका जमाल, इसको एक्चुअलाइज करना और इसको पाए तकमील तक पहुंचाना उसकी बुनियादी और बेसिक नीड है और उसके राइट्स भी हैं। मगर रूहानी ज़रूरत को, इंसान की कल्बी इत्मीनान को, उसके रूहानी सुकून को, जिसका ताल्लुक उसकी ज़हनी करार के साथ है, ज़हनी राहत के साथ है, कल्बी सुकून के साथ है, इसको माइनस करके या इसकी नफ़ी करके इंसान नहीं रहता, तो इंसान सुकून में कैसे आएगा? अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में जो रूहानियत को माइनस करके या इसकी ताख़ीर करके सिर्फ जिस्म की भूख को पूरा करने के पीछे ही लगे रहते हैं, उनको तो कुरान में कहता है अल्लाह, उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, ये तो गुमराह हैं और जानवर से भी बदतर हैं। और कहीं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अवमन कान मैतन फअहयैनाहु, ये इसी तरह के मुर्दा सोच के लोग ही तो होते हैं जो सिर्फ जिंदगी का मकसद फिजियोलॉजिकल नीड्स, खाना पीना, एक जगह से फिर दूसरी जगह जाना और अपने जिस्म को राहत पहुंचाने का ही जिंदगी का असल मकसद समझते हैं, ये तो मुर्दा दिल लोग होते हैं। फअहयैनाहु, हम इनकी रूह को जिंदा करते हैं हिदायत के साथ जिसको अल्लाह चाहता है। आज से पहले 1943 में एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम इब्राहिम मैस्लो था। उसने एक थ्योरी ऑफ नीड्स और ह्यूमन मोटिवेशन बिहेवियरल साइकोलॉजी के इंसान की नफ्सियात कैसे उसके रवैये और उसके बिहेवियर के ऊपर मुतासर होती हैं, उस पर उसने एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने कहा था कि इंसान की सबसे पहली ज़रूरत उसकी फिजियोलॉजिकल, उसकी हिस्सी ज़रूरत है जो कि जिस्मानी ज़रूरत है, खाना पीना पहनना कपड़ा अशिया और ये। और उसके बाद उसने कहा था कि उसकी सेकंड बड़ी ज़रूरत जो है, दूसरी बड़ी अहम इंसान की ज़रूरत है उसकी सिक्योरिटी, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़। और तीसरी उसने कहा था कि उसकी तीसरी ज़रूरत इंसान की जो है, जो प्रायोरिटी में आती है, वो है उसका सोशल सर्कल, उसकी बिलोंगिंग, कि वो कौन है, वो कहाँ बिलोंग करता है, उसका कबीला क्या है, उसकी ज़ात क्या है, उसकी मतलब लोग क्या है, उसका सोशल स्टैचर क्या है, उसका सोशल बिलोंगिंग क्या है, माशरा जिसे हम कहते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि इंसान की पहले ज़ाती ज़रूरियात हैं, फिर उसके बाद उसकी तहफ़्फ़ुज़ और जिस्म की सिक्योरिटी है, फिर उसके बाद लोग हैं, फिर उसके बाद रिलीजन है, मतलब दीन है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंसान अपनी हकीकत के कमाल के दर्जे तक पहुंच जाता है। इसका एक लिहाज से तो इस एस्पेक्ट को देखा जा सकता है कि इंसान के रिज़्क़ की ज़रूरत है, खाएगा पिएगा, नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा। लेकिन सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 38 के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का क्या करें जिसके अंदर उन्होंने अल्लाह ताला से, जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हाजरा अलैहिस्सलाम को एक ऐसी वादी में छोड़ दिया, बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन, जिधर कोई खेती बाड़ी नहीं थी, सफ़ा और मरवा के पहाड़ियों के बीच के अंदर कोई इंसान नहीं था, कोई माशरा नहीं था, किसी किस्म का कोई मस्कन नहीं था, कोई खुराक नहीं थी, पानी नहीं था, लोग नहीं थे, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। ऐसी जगह पर छोड़ के गए। अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहाँ छोड़ के जाएं, कि जहां पर ना इंसान था और ना ही किसी किस्म का सहारा। तो उस वक़्त आपने अल्लाह से एक दुआ की, ऐसे आलम के अंदर जहां इंसान को पता है कि मेरे बीवी बच्चे, ना उनके पास कोई लोग हैं, ना तहफ़्फ़ुज़ है, ये सारी हायरार्की और नीड्स जो मैस्लो ने कही कि पहले जिस्म की ज़रूरत है, फिर जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, फिर उसके बाद उसको माशरत चाहिए, और फिर कहीं जाके उसको दीन और स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत चाहिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ से अंबिया और इस दुनिया की बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियां जो गुजरी हैं, जिन्होंने दीन की खिदमत की और असल में इंसानियत को मकसद समझाया और उसको कमाल तक पहुंचाया अपनी परफॉर्मेंसेज और अपने अमल, अपने तज़क्कुर, अपने तफक्कुर, अपने तदब्बुर से, वो फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर उनकी दुआ, रब्बना लियुकीमुस्सलात, आपने पहली चीज जिसका कहा, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ यहां पर मेरे घर वालों को तू नमाज पढ़ने वाला बना। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती,
اے اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنی بال بچوں کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں پر کچھ نہیں اگتا، عند بیتک المحرم، تیرے بیت محرم کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیا کام کریں وہ؟ تاکہ وہ نماز قائم کرے، اسپرچویلٹی، دین، تعلق باللہ، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرنا اللہ کی یاد کے لیے، اسپرچول نیڈز، ریلیجیس نیڈز، اللہ سے قرب پہلے لائیں وہ، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور پھر تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، معاشرت، یہاں پر مکہ بننا تھا اور پھر یہاں حج کا سیزن آنا تھا، اور پھر دیکھیں پوری دنیا سے لوگ آج اس جگہ پر آتے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ نے ڈیمانڈ کی اللہ کہ اگر دین ہے، روحانیت ہے، تیرے سے تعلق ہے، تیرے سے قرب ہے، زندگی کا مقصد ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم کا کانسیپٹ ہے، نبیوں کی معرفت ہے، تیری معرفت ہے، تیری عبادت کی معرفت ہے، تو انہیں معاشرت بھی دے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اینٹی سوشل لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں میں، سوسائٹیوں میں رہنا چاہتے ہیں مگر دین کو پہلے پریفر کر کے، روحانیت کو پہلے پریفر کر کے، ڈیوائن کانسیپٹس کو پہلے پریفر کر کے۔ پھر دوسری چیز مانگی، وہ تھی کیا؟ یا اللہ ان کو معاشرت بھی دیں گے، انسان جو ہے وہ اکیلا اس دنیا میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر تیسرے لیول پہ جا کے آپ نے کہا یا اللہ ان کو ثمرات، رزق اور کھانے پینے کی اشیاء بھی عطا فرما یہاں پر، کیونکہ انہوں نے زندہ رہنا ہے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیری یہ ساری نعمتوں کا وہ شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک لیول تو ہے کہ انسان کی بیسک نیسیسٹی، فزیولوجیکل نیڈز ہیں، اس کی ذاتی ضروریات ہیں، پھر اس کے بعد اس کا تحفظ ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ معاشرت ہے، پھر معاشرت کے بعد اس کا دین ہے، روحانیت ہے، مگر اعلیٰ ترین قوموں کا اور میکسیمائز آپٹیمائز ورژنز کی قوموں کا اور ایکچولائز ورژن کی قوموں کا، اور وہ قومیں جو دنیا میں قیادت بھی کرتی ہیں، اور وہ انسان بھی جو دنیا میں قائد بنتا ہے اور نیچے سے اٹھ کے اوپر کے لیول پر آتا ہے، اس کی پہلی ضرورت روحانی ضرورت ہوتی ہے، پھر معاشرت ہوتی ہے، اور پھر وہ رزق اور پیٹ کے ان مسائل کی طرف جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا انکار بھی کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس دنیا کی اپنی ضرورت سے زیادہ نیڈز کو کراس کر کے وانٹس پر جب جاتا ہے اور ڈیزائرز اور شہوات کے پیچھے لگتا ہے، تو پھر دین بیداری آتی ہے، پھر اس دنیا کی زندگی کے اوپر، اس مچھر کے پر جیسی زندگی کے اوپر، اس مچھر کے پر جیسی دنیا کے اوپر، جسے سجن المومن کہا گیا ہے کہ مومن کا قید خانہ و جنت الکافر کہا گیا ہے، جسے جناح بعوضہ کہا گیا ہے کہ یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ قلیل ہے اس کی حیثیت اللہ کے ہاں، انسان اس کو بڑا بناتا ہے اور روحانی، قرآنی، شرعی زندگی سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے مصداق میں اپنی دینی روحانی تعلق باللہ کی ضرورت کو سب سے پہلے پرائرٹی اور ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔